हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। अपने हाल चाल की तबीयत भी मुझे कमेंट कर दिया करो भाई। मैं सबको बोलती हूँ कैसे हो, तो आप भी बताया करो आप कैसे हो भाई। तो चलिए जी, वीडियो आ गई है। इसको लेके बहुत दिन से क्वेश्चन आ रहा था और जितनी मुझे जानकारी जुट पाई है उतनी ही मैं दे पाऊँगी। तो एक क्वेश्चन था, जैसे हमारी देवी कुल देवी शीतला माता है, तो बहुत दिन से नाम मुझे याद नहीं, उनका क्वेश्चन आ रहा था कि शीतला माता हमारी भी कुल देवी है और मसानी देवी कौन है, प्लीज़ बताएं और कैसे करें इनकी पूजा। तो शीतला माता, शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलाया नमो नमः। बोलो शीतला मैया की जय। शीतला माता जो हमारी कुल देवी है वो गुड़गांव वाली है। ठीक है, हम गुड़गांव में उनकी सेवा पूजा करते हैं। शीतला माता गुड़गांव वाली मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो हम शीतला माता की सेवा पूजा करते हैं, शीतला माता की जो गुड़गांव वाली है वो है श्री द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी। ठीक है, कृपी, उनका नाम कृपी था। यहाँ पे वो कैसे विराजमान हुई? यहाँ पे वो ऐसे विराजमान हुई कि जब द्रोणाचार्य मतलब कि मृत्यु हो गई थी द्रोणाचार्य की, तब वो 16 श्रृंगार करके शीतला माता अपने पति के साथ यानी द्रोणाचार्य जी के साथ सती हो गई थी। इसी जगह पे गुड़गांव में, इसी जगह पे सती हो गई थी वो, जहाँ पे अब मंदिर बना हुआ शीतला माता का। तो सती होने की वजह से यहाँ पे उनका मंदिर बनवा दिया गया। और सब पहले शीतला सती 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 मैया सती सती हो गई, सती 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 से शीतला बुलाने लग गए। इस तरह से गुड़गांव वाली शीतला माता का नाम पड़ा। ठीक है, और कहते हैं मुख्य देवी शीतला माता कौन है, तो जिनके हाथ में झाड़ू होता है, लोटा होता है कमंडल, और क्या कहते हैं वो गंधर्व या गंधर्व यानी गधे पे सवार होती हैं। तो शीतला माता उनको उनकी हम पूजा करते हैं जब बासोड़ा होता है, बासा पूछता है। तो उनकी कथा भी अलग आती है। उनकी कथा ऐसे आती है कि जैसे उन्होंने सोचा कि मैं एक बार धरती पे उतर के देखूं कि भाई मेरी पूजा मुझे कौन पूजता है, मुझे पता तो चले कि मेरे को भी सब मानते हैं कि नहीं मानते। तो ऐसे राजस्थान एक गाँव है, वहाँ वो उतरी, वहाँ से उन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर लिया। बुढ़िया का रूप धारण करने के बाद गली से निकलने लगी, तो एक मोहल्ले की किसी लेडीज़ ने चावल उबाले होंगे तो उसका गर्म पानी ऊपर से फेंक दिया, जो माता के ऊपर गिर गया। गिरने से उनका शरीर जलने लगा। अब जलने लगा, एक कुम्हारन देख रही थी, उन्हें फटाफट बाल्टी की पानी लाई और पानी उन पर ठंडा ठंडा फेंकने लग गई। अब फेंकते उनको ठंडक प्रदान हुई, तो मतलब शीतलता प्रदान हुई उनको, यानी शीतलता आ गया ना नाम। तो ठंडक प्रदान हुई, तो वो कहती चलो चलो कोई बात नहीं, आप मेरे घर चलो, कुम्हारन के घर। और वो चली गई। तो वहाँ पे जब उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए, फिर उनको भूख लगी, कुछ खाने को दे, मेरे को कुछ खाने को दे दो। तो वो उनके उसके बाद रात का ही बासा जो भी मीठा दही था, पुए थे, चावल थे, वो रात का बचा हुआ था। तो वो उन्होंने उसको कहा, रात का, ठीक है दे दो। तो बासा खाना वो दे दिया। वो देने के बाद उसके बाद वो कहने लगी कि भाई घर बहुत ज़्यादा गंदा है, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर मैं तुम्हारी सर बाल बांध दूँगी। तो वो झाड़ू लगाया पूरे घर में। फिर उनके जैसे बाल बांधने लगी, वो बहुत गरीबन मतलब कुवारन थी वो, तो पीछे से एक आँख उनको देख रही थी। तो वो डर गई कि ये कौन है भाई। तो एकदम देवी प्रकट हो गई। अब देवी प्रकट हो गई और घबरा गई वो भी कि वही देवी आई है। तो कह रही मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी स्थिति ऐसी है, लेकिन तुमने जब मेरे पर शरीर मेरा जल रहा था, तुमने ठंडा पानी डाला, मुझे ठंडा भोजन खिलाया, तो उससे मुझे ठंडी ही चीज़ों और बासी चीज़ों का ही सभी भोग लगाएंगे। और लेकिन तू बहुत गरीब नहीं है, तो तुझे मैं वरदान देती हूँ कि तेरे घर में झाड़ू लगाया जो, तेरे घर में धन धान्य की संपत्ति हो जाएगी। और कुम्हार जो लोग होंगे उनकी वो लोग मुझे ज़्यादा पूजेंगे, और मैं दुनिया में शीतला माता के नाम से विख्यात होंगी। सब अपने बच्चों के आयु के लिए, रक्षा के लिए मुझे पूजेंगे और मुझे रात का ही भोग लगाएंगे, वो मैं स्वीकार करूँगी। फिर वो बैठने की जगह ढूंढती है, तो उनको कई जगह नहीं मिलती उस घर में। तो गधा खड़ा होता है, वो गधे पे बैठ जाती है, तो गधे की उनकी सवारी हो जाती है। और फिर वो कुमारन को खूब धन धान्य देकर चली जाती हैं। तो इस तरह से वो शीतला माता उनको भी बोलते हैं। देखो, मुझे जो स्टोरी थोड़ी बहुत पता थी उनकी, वो मैंने आपको बता दी। तो ये तो हो गई शीतला माता कौन है। अब मसानी माता, जैसे गुड़गांव में शीतला माता है,
ठीक है। और वहीं पे गुड़गांव गांव पड़ता है, मतलब गांव बोलते हैं, उसका नाम है पर गांव नहीं है। जैसे गुड़गांव है तो गुड़गांव गांव, मतलब पास में ही है। जैसे शीतला माता के पीछे गली में मुड़ के जाकर ही छोटी माता का मंदिर है। छोटी माता माता जैसे इनकी शीतला माता है जो हम बता रही हूँ मैं, जो सती हुई थी, तो उनकी बहन के रूप में पूजा जाता है। तो सभी जैसे मसानियों ने शरण ले ली थी, क्योंकि माता रानी योगिनी के रूप में थी, तो सभी मसानियों ने शरण ले ली। तो एक मसानी माता शीतला, मसानी यानी मरकट वाली, यानी कि जो शमशान में होती है, जो मतलब कि इस तरह से भूत प्रेत को जो मतलब ते कराते हैं या फिर जिनका निवारण होता है, तो वहाँ उनकी पूजा होती है छोटी माता की। छोटी माता मरकट वाली भी बोला जाता है। जैसे आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर किसी जैसे अगर आप कुल देवी की पूजा, शीतला माता है आपकी कुल देवी की, आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो माता रुष्ट हो जाती है। और रुष्ट हो जाती है तो ये मसानी यानी छोटी माता फिर उनके घर आके उनको तंग करती है, उनको परेशान करती है कि भाई तुमने क्यों नहीं पूज रहे, तो उनके घर का एक तरह से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए अपनी कुल देवी को हमेशा पूजते रहो, हमेशा उनका नाम जप करते रहो। घर में अगर आपकी कुल देवी की फ़ोटो है तो आप आरती जरूर करें। आरती अगर नहीं आती तो ऐसी जोत बत्ती घुमा दें। अब मेरे पास भी माता रानी की फ़ोटो है, मैं खाली ऐसे बस आरती कर देती हूँ, तिलक लगा देती हूँ, हाथ जोड़ देती हूँ, ताकि हम उनके चरणों में रहें कि भाई माँ, आप हमारी कुल देवी हो, हमें आपसे ही सब कुछ मिला है और आप ही हमारा उद्धार करने वाली हो। तो इसलिए तो जब अगर शीतला माता बहुत प्रसन्न है तो वो ही मसानी जो मतलब जो जो माता रानी छोड़ देती है कि जाओ भाई इनको तंग करो, वही मसानी हमारे जो घर में बाधा है, कष्ट बाधा प्रेत बाधा, उसे दूर करती है। ऐसा मैंने सुना है। तो जो मैंने सुना है वही मैं बता रही हूँ। मैं कोई इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दूँ। तो ऐसे होता है। और वहाँ पे क्या होता है छोटी माता पे, जिसपे भी थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कुछ है चक्कर वगैरह या कुछ भी कुछ होता है, तो वहाँ पे ले जाते हैं उनको छोटी माता पे। और वहाँ पंडे होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो कुछ ना कुछ करवाते होंगे। जैसे कहते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ नींबू की माला चढ़ती है या जो भी है। वहाँ पे सूअर के बच्चे की बलि दी जाती है। अगर किसी की मन्नत पूरी होती है तब भी वहाँ पे बलि दी जाती है, ऐसा मैंने सुना। बाकी मैं माता के कई बार गई हूँ, हाथ जोड़ के आ गई हूँ, बस हाथ जोड़ के मैं आ जाती हूँ। ज़्यादातर हम अपनी को शीतला माता ही जाते हैं, लेकिन अगर कभी टाइम हो तो छोटी माता भी चले जाते हैं। तो वहाँ भी आशीर्वाद लेके आती हूँ, हाथ जोड़ के आती हूँ, ताकि भाई घर में सब सही रहे। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करना है। जय शीतला माता की।